हर नगर में, हर गांव में अंजना की तलाश की, फिर जंगलों में जाना शुरू किया। हर पर्वतों को, हर गुफाओं को देखा, लेकिन अब गुफा में कहां मिले। गुफा से तो हनुपुर नगर में आ गए थे और वहां से ये जा नहीं पाए थे। उन्हें वहां पे कहीं पे कुछ पता नहीं चलता है, कहीं पता नहीं चलता है उन्हें। और इतने में वो एक गीच भूत वन में पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तो अग्नि स्नान करूंगा, मैं अंजना के बिना नहीं रह सकता हूँ। हो सकता है कि जंगल के अंदर कोई जंगली पशु उसे खा भी गया हो और वो नहीं भी रही हो। प्रसिद्ध समझाता है कि ऐसा मत करो। पवनंजय को कहता है कि तू माता पिता को समाचार दे दे, वो मेरी ज्यादा चिंता नहीं करे और मैं तो जा रहा हूँ। तो बोले नहीं तुम मत जा, मैं देता हूँ, ताकि वो अपने सबको सेवकों को भेज करके इसकी तलाश वो ज्यादा तीव्र करेंगे, लेकिन तू तब तक अब यहीं रहे। प्रसिद्ध जाता है, पवनंजय के माता पिता को समाचार देता है। पवनंजय के पिता प्रहलाद राजा फिर हजारों उनके सैनिकों को चारों तरफ भेज देते हैं। और भेजते भेजते कहीं से उनके सैनिकों को पता चलता है हनुपुर का, और हनुपुर के अंदर वो पहुंचते हैं। वहां अंजना को ये सब समाचार देते हैं। तो प्रतिसूर्य राजा अंजना और हनुमान जी को लेके विमान में इधर आते हैं। इधर प्रहलाद राजा, केतुमती, ये भी सब आते हैं। इधर होता क्या है कि पवनंजय भूत वन के अंदर जा करके एक अग्नि का कुंड बनाया, गड्ढा खोदा, पूरी अग्नियां उसके अंदर उत्पन्न की और कूदने की तैयारी कर रहा था कि अब तो कुछ होना नहीं है, अब तो मैं अग्नि स्नान कर लूं। वहां और जोर से बोला कि हे वन देवताओं, मैंने मेरी पत्नी को शादी करके भी उसके ऊपर गलत शंका करके 22 साल तक तो उसको दुख दिया, लेकिन बाद में एक रात में उससे मिला और उसकी वजह से भी उसके ऊपर कलंक लगा और मैं तो मेरे में मस्त रहा और ये सब मेरी वजह से उसको दुख हुआ है और अब उसका कोई पता नहीं लग रहा है और मैं भी जा रहा हूँ। और कूदने की तैयारी करी। इतने में प्रहलाद राजा का वहां पहुंचना हुआ। उन्होंने रास्ते में छलांग लगाई और वहीं पकड़ लिया। पवनंजय क्या कर रहा है तू? और एकदम समझाया कि बेटा तू घबरा मत, सब अच्छा हो जाएगा। और इतने में उधर से विमान आ जाता है। अब सब बढ़िया, मिलन हुआ, सब मिलते हैं, हर्ष का आनंद छा जाता है। अंजना सुंदरी को खुशी हो गई, पवनंजय को देखा पवनंजय, अंजना सुंदरी हनुमान को देखा बाल हनुमान, और एकदम सारे गम दुख दर्द उनके दूर हो गए। और वहीं पर से सब तरफ के राजा महाराजा जहां जहां शोध की थी सबका मिलन होता है। वहीं पर एक महोत्सव होता है। उस जंगल के अंदर ही महोत्सव मनने लगता है। पूर्व के राजा महाराजा खुशी की शरण में भगवान का जिनेंद्र भक्ति महोत्सव मनाते हैं। उन्होंने महोत्सव मनाया और इस महोत्सव के साथ ही सब धीरे धीरे विदाई हुए। लेकिन प्रतिसूर्य राजा ने कह दिया कि नहीं, अब तो पवनंजय और अंजना को मेरे नगर में ले जाऊंगा और थोड़े दिन तो वहां भी इसका महोत्सव करेंगे। प्रहलाद राजा वगैरह चले गए। पवनंजय, अंजना और हनुमान, इन तीनों को प्रतिसूर्य राजा अपने नगर में ले जाते हैं और वहां भी एक अट्ठाई महोत्सव करते हैं। और उस अट्ठाई महोत्सव के अंतर्गत अट्ठाई महोत्सव चल रहा है और उस बीच में क्या घटता है, क्या बन जाता है। हनुमान जी को लेकर पवनंजय और अंजना सुंदरी उसके मामा के गांव हनुपुर में आ जाते हैं और हनुपुर की रौनक हनुमान जी की वजह से और बढ़ जाती है। हनुमान जी जन्म लेते ही विमान में से नीचे गिरे। वो श्रीशैल नाम का पर्वत था। श्रीशैल पर्वत पर गिरे और श्रीशैल पर्वत की शिला के भी चूरे हो गए। इसलिए हनुमान जी का नाम भी श्रीशैल रखा गया। लेकिन हनुपुर नगर में रहने से हनुमान वो नाम फिर प्रख्यात हुआ। जैसे रावण का दशमुख नाम रखा गया, लेकिन बाद में रावण प्रख्यात नाम हुआ, ऐसा हनुमान का भी नाम श्रीशैल रखा था बचपन में। और श्रीशैल के बाद चूंकि वो हनुमान हनुपुर नगर में पले बड़े हुए और हनुमान नाम उसका रखा गया। इसी तरह से राम लक्ष्मण के भी, अभी अपन राम और लक्ष्मण नाम बोलते हैं, लेकिन उनके नाम भी, राम जी का नाम क्या था, लक्ष्मण का नाम क्या था, ये नाम राम और लक्ष्मण नहीं थे, ये सब बाद में पढ़े हैं। तो ये अगले रविवार के अंदर ये शिविर में आता है। ये प्रवचन में ये बात आएगी कि उनके दोनों के बचपन के नाम क्या थे। तो हनुपुर नगर में अब चूंकि पवनंजय रह रहे हैं, कुछ दिन हुए उन्हें जाने की इच्छा हुई, लेकिन उनको मना कर दिया गया और वहां उनका महोत्सव हुआ। और उस महोत्सव के दौरान क्या घटना घटती है। महोत्सव होता है। महोत्सव के बाद धीरे धीरे पवनंजय की एक इच्छा होती है कि मैं अब जाऊं। सबने मना कर दिया। पूरे नगर के लोगों ने बोले नहीं, हम आपको तो नहीं जाने देंगे। हनुमान
बाल हनुमान ने इतना तो प्यार संपादन कर लिया पूरे नगर का कि पूरे नगर के लोग उनके जाने के विरोध में हो गए। बोले नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। इधर प्रतिसूर्य राजा की कोई संतान तो थी नहीं। प्रतिसूर्य राजा, इसका भी एक विशाल राज्य था। इसने कहा अंजना सुंदरी से कि बेटे, मेरे वैसे भी कोई संतान नहीं है और तुम यहाँ रह रही हो, वो मुझे बड़ी खुशी है। हनुमान इतना प्यारा, सबके मनमोहक, सबकी आंख का तारा, इसको छोड़ना कोई चाहता नहीं है। और तू भी जब से इस मेरे नगर में आई है, मेरे नगर की सुख समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब मेरा भी समय आ चुका है। मैं कब तक, अपन ने कहा था कि पूर्व का ये सब रामायण की यही एक राजेश्वरी नरकेश्वरी न हो जाए, इसलिए पिछला समय सब सुधार लेते हैं। अधिकांश राजा, जैन धर्म से जुड़े हुए अधिकांश राजा शिक्षा का मार्ग पसंद करते हैं। प्रतिसूर्य राजा ने भी पौनंजय को अपना राज्य सौंप दिया। पौनंजय के लिए तो वहां का राज्य था ही आदित्यपुर का, लेकिन पौनंजय ने यहां रहना पसंद किया और पौनंजय को प्रतिसूर्य राजा ने, उसके मामा ससुर ने वहां का राज्य उनको दे दिया और प्रतिसूर्य राजा ने भी दीक्षा ले ली। अब पौनंजय हनुपुर नगर के अंदर, और इसलिए भी ये श्रीशैल का नाम हनुमान पड़ गया कि हनुपुर के राजा इसके पिता ही बन गए और हनुमान इसी में धीरे धीरे बड़ा होता है तो हनुपुर नगर और हनुमान का नाम हुआ। अब हनुमान बड़े होते हैं तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनको कलाचार्य के पास रख करके सारी विद्याएं और कलाएं सिखाई जाती है। वैसे भी ये होनहार थे, पूर्व में इतनी साधना की थी, दो मर्तबा दीक्षा ली। पहले वणिक पुत्र बने, वणिक पुत्र के बाद में फिर राजा के राजकुमार बने, फिर दीक्षा ली, देवलोक में गए, फिर राजा के राजकुमार बने, फिर देवलोक में गए, फिर यहाँ आए तो ये साधनाएं भी काम कर जाती हैं। और इन साधनाओं के बल से हनुमान इतना तेजस्वी, इतना पराक्रमी, इतना बलवान और सभी गुणों में, सभी विद्याओं में, सभी कलाओं में एकदम होशियार हो जाता है। धीरे धीरे ये बड़ा होता है। इतने में क्या होता है कि फिर उधर रावण के यहां फिर खलबली मचती है। रावण पवनंजय हनुमान के पिताजी वरुण से संधि करवाकर खर दूषण को छुड़वाकर चले गए थे, लेकिन रावण को तो ये रास नहीं आता है। जिनकी आदत पड़ जाती है कि सबको सत्ता भोगना है, सबको अपने अंडर में ही करना है, उनको मैत्री पसंद नहीं आती। उनको तो अपनी गुलामी वो करें, हमको झुके, हमको नमन करे, ये अच्छा लगता है। तो उनको मैत्री तो बराबरी का सौदा हो गया। तो रावण को खलता था कि मैं मैत्री क्यों रखूं, वो तो मेरे से बहुत छोटा है, उसको मेरी आज्ञा में रहना चाहिए। लेकिन ये करार हो चुके थे। पौनंजय राजा ने संधि करवाई थी, कॉम्प्रोमाइज करवाया था, करार, कमिटमेंट, एग्रीमेंट करवाया था। वरुण ने कहा था कि रावण हमें गुलाम नहीं समझे, रावण ये नहीं समझे कि हम उसकी आज्ञा में हैं। हाँ, हम उसके मित्र बन करके रहेंगे। और इसी बात पर तो रावण और बाली का युद्ध हुआ था, जो बात अपन ने पिछली बार कही थी। बाली के पूर्वजों का, रावण के पूर्वजों का भी मित्राचारी थी। स्वामी सेवक के भेदभाव नहीं थे, संबंध नहीं थे, मित्रता के बंधन थे। मैत्री संबंध और स्वामी सेवक संबंधों में बहुत फर्क होता है। अब इन दोनों के अंदर भी मैत्री संबंध कायम करके, स्थापित करके पौनंजय गए थे। लेकिन रावण तो रावण था, उसको तो सबको अपने अधीन करना था। रावण को खूंच रहा है कि बोले नहीं, सब मेरी आज्ञा में रहे, सब मेरे अधीनस्थ हैं। और ये क्या मामला है, ये क्यों मेरी आज्ञा में नहीं रह रहा है? ये वरुण से मुझे मैत्री नहीं चाहिए, मुझे तो उसको भी मेरी आज्ञा में रखना है। तो रात को उसने अचानक, जब उसको नींद नहीं आ रही थी, कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजीत, उसका जो सबसे बड़ा बेटा मंदोदरी से उत्पन्न हुआ, रावण का बेटा इंद्रजीत, उन सबको बुलवाया और सबके सामने चर्चा करते हुए बात रख दी कि विभीषण ने समझाया कि भैया, जब ये संबंध पहले से हो चुके हैं तो अब ऐसा क्यों करें? अब अपन ने संबंध कर लिए नहीं तो अब अपनी बात का क्या? तो बोले नहीं, कुछ भी हो, रावण इसको नहीं मानेगा। तो अब इंद्रजीत ने अक्कल लगाई। इंद्रजीत ने एक सलाह दे दी कि पिताजी, अपन ऐसा करते हैं, अपन तो सांप भी नहीं मरे और लाठी भी नहीं टूटे। विभीषण, कुंभकर्ण, सबके सामने इंद्रजीत ने अपनी बुद्धि चलाई और उसने कहा कि अपन ऐसा करेंगे, अपन दूत को भेज देते हैं कि तुम्हारे सैनिक लोग हमारे राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं और तुम दुश्मनावट रख रहे हो, बदले की भावना रख रहे हो, ऐसा वैसा उनको गलती में ला दो। तो विभीषण ने कहा, मगर ऐसा हो तो रहा नहीं है, फिर कैसे करेंगे? इंद्रजीत ने कहा, अरे काका, छोड़ो ये सब बात, पिताजी की इच्छा है ना तो वो पूरी करनी पड़ेगी और इसके लिए अपने को यही कहना है, अपन अब अपना दूध भेजेंगे और वरुण को कहेंगे तुम्हारे आदमी इधर घुस रहे हैं और तुम उनको समझाओ, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध का बहाना चाहिए कि युद्ध का बहाना चाहिए।
तो उन्होंने ऐसा किया। अब विभीषण कुंभकर्ण की उस वक्त चली नहीं, इंद्रजित ने बात रख दी और दूसरे दिन वहां पर दूध भेज दिया। वरुण ने कहा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, ये सब क्या बात है, ये मामला क्या है? बोले नहीं हो रहा है। रावण ने तो सीधा कहलवा दिया कि आ जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। वरुण ने कहा कि ये तो सब जानबूझकर ये सब झगड़ा करना है, तो ठीक है, हम भी कोई कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं। वरुण को भी अपने बल, अपनी ताकत, अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। उन्होंने कहा कि रावण क्या कर लेगा मेरा, ठीक है, हम युद्ध करने को तैयार हैं। वरुण के पास 100 तो उसके बेटे थे और काफी विशाल सेना थी, तो उन्होंने कहा ठीक है ना, आ जाओ। तो रावण ने पहले ही सोच लिया था कि वरुण बहुत बलवान राजा है, पराक्रमी है, ऐसे तो उसको जीता नहीं जाएगा, तो अपन फिर सब राजाओं को बुलाओ। इन्होंने फिर पौनंजय वगैरह सबको बुलवाने भेजा। तो फिर इसका दूत वापस हनुपुर पहुंचा पौनंजय के पास और बताया कि रावण के साथ किस तरह से वो आपने संधि करवा दी थी, लेकिन वरुण जो है फिर इस प्रकार से अदावत रख रहा है रावण के साथ। कर तो रावण रहा था, लेकिन वहां तो ये बताया नहीं जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा कर रहा है, इसलिए रावण और वरुण का युद्ध होने वाला है, इसलिए आपको बुलवाया है। पौनंजय ने कहा ठीक है, हम चलते हैं। लेकिन हनुमान सामने आ गए कि पिताजी, मेरे होते हुए आपको जाने की क्या जरूरत है, मैं जाऊंगा। आप तो देखो, आपके हनुमान जी ने तो पूरा इतिहास सुना था पिछला। बोले मेरे दादा के वक्त आप गए थे, उनको नहीं जाने दिया, अब आपका प्रसंग आया तो मैं जाऊंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। अरे वाह, पौनंजय को भी अपने बेटे के ऊपर विश्वास था कि जिसने जन्मते ही शिला के चूरे हो गए, उसका तो बल मेरे से तो बहुत आगे है। ठीक है, इसकी इच्छा है तो जाने दो, और अच्छा है ना, इसको भी तो इसका बल दिखाने का और दुनिया के अंदर अपना नाम कमाने का एक मौका मिलेगा। आप लोग जिस प्रकार से अपने बच्चे को अपने धंधे वगैरह में आगे लाने का सोचते हो कि ये भी कुछ नाम कमाए, ये भी कुछ काम करके नाम कमाए अपना, तो ऐसा वहां राजाओं में भी होता था कि उनको युद्ध में भेज करके वो अपना पराक्रम दिखाते थे और इसी से वो बाहर लाइट में आते थे। पूरे देश के सब राजाओं में उनकी ख्याति फैलती थी। हनुमान तैयार हुए, पौनंजय ने भेज दिया। अंजना सुंदरी ने पहले तो कहा मेरा बेटा, लेकिन समझ गए कि बेटे का भविष्य है, इसीलिए तो उसको आशीर्वाद दिए, तिलक लगाया, उसको विदा किया। हनुमान इधर आते हैं पूरा सैन्य लेकर के। रावण के पास हनुमान पहली बार आए। रावण हनुमान को देखते ही इतना प्यारा चेहरा, सूरत से ही रावण प्रभावित हो गया कि ये पौनंजय का बेटा है। अरे इसके चेहरे से ही लग रहा है कि ये तो महान पराक्रमी लग रहा है। फिर तो उससे बातचीत हुई और हनुमान को उसने मुख्य सेनापति बनाया उस युद्ध का, और वरुण के साथ युद्ध किया। रावण भी साथ में, विभीषण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, रावण का पूरा सैन्य और उधर वरुण का सैन्य आमने सामने टकराए, और इन दोनों के युद्ध चलते हैं काफी दिनों तक। भयंकर खून खराबा होता है, लेकिन पूरे युद्ध के अंदर यश प्राप्त किया तो हनुमान ने किया। अंत में रावण का विजय होता है। रावण को विजय दिलाने में पूरा श्रेय इस युद्ध का हनुमान को जाता है। रावण खुद हनुमान का पूरी युद्ध कौशल्य देखते हैं, दंग रह जाते हैं कि पौनंजय भी इसके सामने तो कुछ नहीं, हनुमान तो हनुमान है। कितना बलवान, कैसा पराक्रम, कैसी बुद्धि, कैसी इसकी चालाकी, कैसी इसकी वीरता, युद्ध करने वगैरह में कुशलता, सब देख करके रावण दंग रह जाता है। युद्ध हुआ, अंत में अपनी बुद्धि कौशल्य से वरुण को बांध करके रावण की छावनी के अंदर ले लिया और युद्ध विराम हुआ। आखिर वरुण रावण को एकदम समर्पित हुआ। युद्ध विराम हो गया, सब घबरा गए। वरुण जो है रावण को अधीन हो जाता है। उस वक्त सारी परिषदा के अंदर सबको बिठा करके रावण ने संबोधन किया, उसमें हनुमान की तारीफ की कि ये युद्ध जो जीता है इसका पूरा श्रेय हनुमान को जाता है। यदि हनुमान नहीं होता तो आज रावण वरुण के सामने युद्ध जीत नहीं सकता था। खुला उन्होंने कहा रावण की ये भी एक खासियत थी कि गुणी व्यक्ति की कद्र करना, ये भी रावण के अंदर हर व्यक्ति में गुण होते हैं, दोष होते हैं। रावण के अंदर कुछ दोष थे, लेकिन रावण की देखो महानता। एक छोटे राजकुमार, हनुमान तो उस वक्त बच्चा था उन सबके सामने, एक नया नया लड़का था, बिल्कुल नया तैयार हुआ, और उसका ये शौर्य देख करके रावण भर पेट प्रशंसा सबके बीच में करके हनुमान का उत्साह बढ़ाते हैं। हनुमान ने भी अपनी समझदारी रखी। रावण के बाद हनुमान खड़े होते हैं। हनुमान ने कहा कि नहीं नहीं, ये आपकी महानता है कि आप मुझे श्रेय दे रहे हैं, लेकिन मैं कोई अकेला युद्ध नहीं जीत सकता था। उसने भी वहां उसके सब विभीषण, कुंभकर्ण वगैरह सबकी तारीफ की, इंद्रजित वगैरह सब, इनका मुझे साथ मिला और आपके सब सैनिक, इन सब ने मुझे साथ दिया तो ये मैं युद्ध जीत सका। ये सारा मांजरा देख करके अंदर बंदी बना हुआ वरुण
हालांकि फिर बंदी के बाद वापस समझौता कर लिया। रावण ने कह दिया उसको किसी का कोई राज्य नहीं चाहिए था। रावण ने कहा कि भाई मुझे किसी का राज्य नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम मेरी आज्ञा में रहो। ये था रावण को। उन्होंने वरुण से कह दिया कि तू तेरा राज्य संभाल, बस समय समय पर मैं जब तुझे बुलाऊं तब आता रहना, बाकी मुझे कोई तेरे राज्य में मतलब नहीं है। वरुण की राजधानी के बाहर ये सब युद्ध हुए थे। रावण ने वापस वरुण का राज्य लौटा दिया। चाहता तो रावण वरुण की राजधानी पे भी राज्य कर सकता था, लेकिन वापस दे दिया। तो वरुण ने भी उस वक्त ये सब देखा, हनुमान का तेजस्वी सितारा और हनुमान और उसकी एक लड़की थी सत्यवती। उसी वक्त उन्होंने कहा अब ऐसा जमाई कहाँ मिलेगा। अरे इतना प्यारा हनुमान, इतना शूरवीर, ऐसा पराक्रमी, इतना स्वरूपवान, ऐसा मेरी बेटी को कहां से मिलेगा। तो उन्होंने इसी वक्त घोषणा की कि मेरी बेटी से आप शादी करें। तो उसी वक्त और भी कई हजारों कन्याएं, उनके माता पिता, उनके पिता लोग अपनी कन्याएं देने को तैयार हो गए। देखो अपने यहाँ जैसे कभी कोई फंड होते हैं ना, पैसे वगैरह का, एक लिखाता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, वहां भी सत्यवती के साथ ऑफर शुरू हुई। हनुमान जी का पुण्य देखिए, सत्यवती से वरुण ने एक ऑफर की कि मेरी बेटी सत्यवती का स्वीकार करें, आप उसके स्वामी बने, पति बने, आप उसको स्वीकारें। उसी वक्त सुग्रीव ने भी अपनी पुत्री पद्मरागा थी उसकी, उन्होंने घोषणा की कि मेरी पुत्री पद्मरागा की शादी हनुमान से करना है। तो रावण ने उसकी बहन शूर्पणखा थी जो खर को ब्याही थी, उसकी खर की बेटी थी अनंग कुसुमा, उस अनंग कुसुमा की शादी हनुमान से करने की घोषणा की। उधर सुग्रीव का जो चचेरा भाई था नल और नील, तो नल की पुत्री थी हरिमालिनी। हरिमालिनी के लिए नल ने भी घोषणा की मेरी बेटी हरिमालिनी की शादी हनुमान से करना है। तो उसी वक्त और भी कितने विद्याधर राजा इस तरह से उस युद्ध के बाद, उनको उस युद्ध के बाद क्या मिलता है, हनुमान जी हजारों कन्याओं से शादी कर लेते हैं। हजारों राजा विद्याधर अपनी बेटियां उनको हनुमान जी को देते हैं और उनकी शादी करते हैं। बस यही तो समझना है। अन्य धर्मों में बाल ब्रह्मचारी, वाल्मीकि और तुलसी की रामायण में हनुमान, बजरंगबली, ये सब बाल ब्रह्मचारी बताए हैं, लेकिन जैन रामायण में हजारों कन्याओं से हनुमान जी की शादी होती है। और फिर भी बाद में इन सब को छोड़ करके दीक्षा लेकर के मोक्ष में जाते हैं। हनुमान जी अपने यहाँ पर मोक्ष में गए हैं। हम नमो सिद्धाणम में हनुमान जी को नमन करते हैं। नमो सिद्धाणम में रामचंद्र जी को भी रोज नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो भी सब सिद्ध बने हैं। और हनुमान जी हजारों कन्याओं से शादी करके अपनी पूरी शोहरत के साथ वापस हनुपुर आते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं अपने बेटे की सिद्धियों को देख करके। और अब ये इस प्रकार से वो पूर्ण होता है। इधर अब रावण को क्या होता है, रावण को फिर किसी निमित्त ने एक बार रावण ने पूछा, उनके इधर एक निमित्त आया था कि मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि पहले गुरु भगवंत ने बताया था कि पर स्त्री की वजह से और वासुदेव के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। तो उन्होंने कहा कि कौन है ये, कौन पर स्त्री होगी, कौन वासुदेव बनेगा जो मुझे मारेगा। तो निमित्त ने बता दिया स्पष्ट ये कि जनक राजा की बेटी अभी तो हुई नहीं है, जन्म नहीं हुआ है। जनक राजा की बेटी होगी मिथिला के राजा की और अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है। और ये इनकी वजह से दशरथ के पुत्र और जनक राजा की बेटी के कारण तेरा वध होगा। अब ये बात जैसे ही बताई तो विभीषण धुआं फुआं हो जाते हैं कि मेरे भाई की मौत इनकी वजह से, मैं अभी जाके दशरथ और जनक राजा को उड़ा देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दशरथ राजा ही नहीं रहेंगे तो उनका बेटा आएगा कहां से, जनक राजा भी नहीं रहेंगे तो उनकी बेटी आएगी कहां से, और मेरे भाई का वध होगा कैसे। बस ये वहां पर एक शुरुआत हुई। और अब इसके लिए विभीषण क्या करता है, और अब ये रामायण का आगे का अधिकार किस प्रकार से चलता है जैन रामायण के अंदर, और इसको अपन क्यों सत्य मानते हैं। और जैसे आप सबको धारणा है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन हनुमान जी का एक जबरदस्त पात्र रामायण के अंदर है। रावण का मित्र बनकर के हनुमान जी ने साथ दिया, और वही हनुमान जी फिर रामचंद्र जी के साथ रह करके उसी रावण की लंका को जीतने में पूरा रोल निभाते हैं। कारण क्योंकि हनुमान जी न्याय के साथ थे, क्योंकि रावण के साथ में अन्याय नहीं था, उसके पक्ष में न्याय नहीं था, अन्याय था। तो हनुमान जी का रामायण के अंदर हनुमान जी का पात्र कैसा पात्र है, ये भी रामायण के आगे के अधिकार में आएगा।